नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अभद्र भाषा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी बिहार और देश के लिए ठीक नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग राजनीति की मर्यादा का पतन ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति व नारी सम्मान पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। जनक शब्दों और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो अपनी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये गाली इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। चाहे बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने एक गलत संस्कृति को पैदा कर दिया है। आज जिस प्रकार से गाली गलौज और जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का ये मंचों से प्रयोग कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी आज उसी दिशा में काम कर रहे हैं और उससे देश के अंदर एक गलत परिपाटी पड़ रही है, गलत संस्कृति पड़ रही है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों को करोड़ों की सम्मान राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी के जादू से दुनिया को भारत की खेल शक्ति से परिचित कराया था। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का खेल बजट 3 गुना बढ़ चुका है। सीएम धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए 103 पदक जीतकर पहली बार 7वां स्थान हासिल किया है और इसी उपलब्धि ने राज्य को देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान दिलाई है। राज्य सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करेगी और इसके तहत 8 शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी। हल्द्वानी में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार ने 250 से अधिक खिलाड़ियों और कोचों को करीब 16 करोड़ की सम्मान राशि दी है। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले मनदीप कौर, अमीषा रावत और मनोज सरकार को 50-50 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेता शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल को 30-30 लाख रुपए दिए गए हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को करीब 5.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मानसी नेगी और मोहम्मद अरशद को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। और नवाचार के साथ हमारे उदयमान खिलाड़ियों को, नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव ट्रेनिंग कैंप से लेकर तमाम प्रकार के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, नवाचार किया जाता है, उन सभी में हम पूरी तरह से सरकार हर संभव उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। और हमारा प्रयास है कि देवभूमि के साथ साथ जो हमारी शुरुआत राष्ट्रीय खेलों से हुई है, जहां हमारा पदक तालिका में स्थान बहुत नीचे रहता था, इस बार हमारा पदक तालिका में 7वां स्थान है और 103 पदक हमने जीते हैं, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, उत्तराखंड को खेल देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करें। उसके लिए सरकार भी उनके साथ लगातार प्रयास करेगी। पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से कई क्षेत्रों में आपदा की स्थिति बनी हुई है। आपदा राहत और बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की है और मुख्यमंत्री धामी ने बताया है कि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों में पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक आपदा की स्थिति है। वहीं सीएम ने कहा कि हम सभी लोग आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हमने समीक्षा की है, सभी को राहत और बचाव कार्य तेज करने में कहा गया है। रिस्पांस टाइम भी कम कर दिया गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सभी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कहा है, अनुरोध किया है, उन्होंने हमको भरपूर समर्थन और सहायता प्रदान की। प्रदेश सरकार की ओर से क्षति का आकलन किया जाएगा और भारत सरकार की टीम भी आएगी और क्षति का आकलन करेगी।
से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास में एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ, चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में हमारे बुढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है, लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है, राहत बचाव कार्य को तेज़ी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, STRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। सतीश, सीएम ने रिस्पांस टाइम कम करने के लिए भी कहा है और समीक्षा बैठक भी की है, ऐसे में क्या देखा जा रहा है, प्रशासन क्या खास कदम उठा रहा है? सतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मैं बात करूं जिस तरीके आपदा को लेकर बिल्कुल ही सचेत है मुख्यमंत्री धामी और आपदा प्रबंधन विभाग। देखिए, ये आप कुदरत का कह रहा है, ये कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, बात यहाँ पे है कि सहायता जो है टाइम पे पहुंचे और टाइम पे जो है लोगों के काम का निस्तारण हो, टाइम पे जो है लोगों को दिक्कत ना हो कहीं पे भी आने जाने में। टाइम पे PWD काम करे, टाइम पे NDRF काम करे, टाइम पे STRF काम करे, आपदा प्रबंधन विभाग टाइम पे काम करे, ये बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूं मैं कि जिस तरीके से ये लगातार आपदा आ रही है प्रदेश में और जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रदेश में, जिस तरीके से आज लगातार अलर्ट से चल रहा है, उत्तराखंड की जो है रुद्रप्रयाग की बात करूं मैं, चमोली की बात करूं मैं केदारनाथ की रूट की बात करूं, तो सारे रूट इस समय ध्वस्त हो रखे हैं और वहां के क्षेत्रीय विधायक से लेकर STRF की टीम, NDRF की टीम जो जहां पे जा सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। आपने देखा होगा कि कल एक विधायक जो सुरेश गड़िया, उनका गनर तक 20 मीटर तक बह के गया। मतलब ये लगाइए कि इतना बड़ा रिस्क है, लोग जा रहे हैं, हर विधायक जा रहा है अपने क्षेत्र में, ये नहीं है कि नहीं जा रहा है। और कोशिश पूरी ये है केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी पूरी ये है कि पूरी मदद मिले और कि ये है कि हाँ, वहां पे लोगों पे गुस्सा है कि जहां पे कोई वो होता है जैसे, और टाइम पे व्यवस्था नहीं पहुंचती है, टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं पहुंचता है वहां पे। लेकिन जहां तक बात करूं मैं, क्योंकि पूरी सचेत है, पूरी जगह हर समय अलर्ट मोड पे रखे हुए सारे अधिकारी कर्मचारी और लगातार जिस तरीके से काम चल रहा है वो लगातार कोशिश ये है कि जितना अच्छा हो सके और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी ली जाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सतीश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां बारिश के बीच कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। अपने दौरे के दौरान विधायक सुरेश गड़िया एक बरसाती नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके गनर का पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद कर्मियों ने तुरंत रेस्क्यू कर गनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गनर का पैर फिसल गया और वो बहाव में बह गया, वहीं उसको तुरंत ही सुरक्षित किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ये बारिश के बीच कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया इलाके का दौरा करने पहुंचे थे और अपने दौरे के दौरान विधायक सुरेश गड़िया एक बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उस समय उनके गनर का पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। हालांकि मौके पर मौजूद कर्मियों ने तुरंत उसको रेस्क्यू कर लिया है और इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश, क्या है पूरा मामला? उनकी खबर की बात कर रहे हैं। सतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? सतीश, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है सतीश से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि
आपको बता दें कि बागेश्वर के ग्राम पौसारी के खाइजर तोक में बादल फटने से भारी तबाही मची है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूस्खलन की सूचना मिलते ही शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा है और बादल फटने से घरों में मलबा भी घुस चुका है। घटना से 2 परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, वहीं एक घायल को ग्रामीण ने पहले ही सुरक्षित निकाल लिया है। सभी टीमें मौके पर मौजूद है और हर संभव मदद पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। खोज और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बादल फटने से न सिर्फ जनहानि हुई है, बल्कि गांव की सड़कें, छोटी पुलिया और खेत भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ तुरंत राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों की तलाश किसी भी हाल में जारी ही रहेगी। आज जिस तरीके से पौसारी सुमटी के क्षेत्र में जो बादल फटा है कल रात्रि को, उसने भीषण तबाही पूरे क्षेत्र में मचाई है। वहां पर को हमारे रमेश चंद जोशी जी का मकान जो थाईजर में था, पौसारी का तोक है, तो वहां पर को उनके परिवार में 2 अभी तक लाशें जो हैं बरामद हुई हैं। उसके बाद उनका खुद अपना रमेश चंद जोशी जी और उनके पुत्र का कहीं अता पता नहीं है, वो मिसिंग में चल रहे हैं। मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हमको विस्थापन की कार्रवाई में, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि विस्थापन की कार्रवाई में सरकार को तेजी लानी चाहिए। जिला प्रशासन को एक रोस्टर तैयार करके देना चाहिए कि हम इस समय में इतने लोगों का विस्थापन करेंगे, इतने लोगों का विस्थापन करें। 683 के लगभग परिवार विस्थापन की राह देख रहे हैं और आज पुनः पौसारी में आज ये सिद्ध हो गया है कि ये देवी आपदा में किस तरीके से लोग पिछले 3 साल से विस्थापन की राह देख रहे थे और आज कहीं ना कहीं विस्थापन उनको न मिलने के कारण आज उनके साथ ये आपदा घटी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब हरिद्वार में गंगा के जलस्तर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार सूचनाएं जुटाई जा रही हैं और गंगा किनारे रहने वाले लोगों को समय समय पर सतर्क भी किया जा रहा है। उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन की टीमें चौकसी बरतते हुए हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और गंगा किनारे बसे लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अनाउंसमेंट के साथ साथ मंदिर और मस्जिदों के माइक्स भी घोषणाएं कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए संपर्क करें। देखिए, गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ों पे भी लगातार बारिश हो रही है। तो इसके दृष्टिगत जो हमारे नदी के नजदीक के क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमारे द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया है और जो नदी के नजदीक के जो गांव भी हैं, वहाँ पे भी हमारी टीमें तैनात हैं, बाढ़ चौकियाँ एक्टिवेटेड हैं और ये अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि लोग नदी के तट पर न जाएं, अपने पशुओं की भी सुरक्षा करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें। देखिए, जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वो लगातार संपर्क में है। जो हमारे ऋषिकेश या उससे ऊपर के और स्टेशन हैं उनसे संपर्क में है और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रूप से नदी का जलस्तर बढ़ता है तो वो उसकी सूचना पहले ही प्राप्त हो जाती है, उसके अनुसार भी कार्रवाई होती है। विकासखंड रानीखेत में विकासखंड सभागार के मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात ने ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख सहित समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा ने अपने संबोधन में सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगी। चुनाव के दौरान मैं जनता से जो भी वादा कर चुकी हूं वो अवश्य पूरा करूंगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने कहा कि आज 37 बीडीसी सदस्य और 3 प्रमुख को शपथ दिलाई गई है। शपथ लेने के बाद बधाई देने के साथ साथ मैंने उन्हें ये भी बताया है कि जनता ने उन पर बहुत भरोसा जताया है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरना पड़ेगा उन्हें और इसके साथ साथ प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और ये आशा रहेगी कि वो पूरा समन्वय स्थापित कर लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। उन्होंने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक सफल कार्यकाल चलाने के लिए शुभकामनाएं भी दी। ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा ने कहा कि अब ब्लॉक की जो भी सुविधाएं होंगी मैं ब्लॉक के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाऊंगी और अपने गाँव का विकास करूंगी। विकासखंड सितारगंज में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शनिवार को आयोजित समारोह में एसडीएम रविंद्र सिंह जुआठा ने उन्हें शपथ दिलाई है और इसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने
क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ भी दिलाई है। शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में उपकार सिंह बल ने कहा कि वे पूरे विकासखंड क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे और उन्होंने क्षेत्र की जनता के भरोसे को निभाने और पारदर्शी तरीके से काम करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही सभी अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत सदस्य और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया है। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण और गरिमामय रहा और स्थानीय जनता ने भी नए ब्लॉक प्रमुख से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि अब ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए हैं और उनको शपथ भी दिला दी गई है। वहीं विकासखंड सितारगंज में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद शनिवार को आयोजित समारोह में एसडीएम रविंद्र सिंह जुवाठा ने उन्हें शपथ दिलाई है। आज एसडीएम साहब द्वारा मेरे को शपथ दिलाई गई थी और मैंने अपने सब बीडीसी मेंबर को जो है शपथ दिलवाई। बाकी जो भी क्षेत्र के कार्यों पे जिसने जनता ने वोट किया है उसको हम ध्यान में रखते हुए अगले 5 सालों में बढ़िया कार्य करके दिखाएंगे और किसी को निराश नहीं होने वाले। विकासखंड में जितने भी कार्य हैं सभी बढ़िया करके दिखाएंगे। एक बार को नया धन्यवाद देता हूँ। सारा कुछ जो भी है इसको शपथ दिलाने में जो हो रहा है सब कर रहा हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस की कथित हठ धर्मिता से नाराज होकर शहर के व्यापारी सड़कों पर उतर चुके हैं। गांधी चौक पर तल्लीताल पुलिस के खिलाफ बड़ी संख्या में व्यापारियों ने दुकानों के शटर डाउन कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर उत्पीड़न, मनमाने चालान और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह ने कहा कि पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना या नियम बताए सीधे कार्यवाही कर रही है, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन तेज करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए साफ किया कि अब किसी भी व्यापारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं व्यापारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और मामला गंभीर रूप भी ले सकता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर अपराध और उसके तरीकों पर भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए फिलहाल एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। अलग अलग तरीकों से साइबर अपराधी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपको इस चीज़ की भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया है, जहां एक महिला के बैंक खाते से लगभग 7 लाख का फ्रॉड कर दिया गया है। महिला का कहना है कि ना उसके द्वारा किसी प्रकार का OTP दिया गया है और ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया गया है, तो आखिर उसके बैंक अकाउंट से इस तरह से 7 लाख रुपए गायब कैसे हो गए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब एक दूसरे मामले पर नजर डालते हैं, जहां उत्तराखंड STF ने निवेश के नाम पर 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स लखनऊ का रहने वाला है और करंट अकाउंट के जरिए फ्रॉड करने के बाद सारा पैसा 2% की कमीशन के एवज में बाहरी देशों में ट्रांसफर कर दिया करता था। STF के अनुसार पिछले 1 वर्ष से ये इस कार्य में संलिप्त था। है कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ और आप जो बताएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई मेल ID वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पता करवाया है HDFC में और एक्सिस बैंक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। उस HDFC बैंक का भी मैंने डिटेल्स मंगाई, उसके मैनेजर का भी मैंने नंबर मंगाया, मैनेजर के थ्रू भी बात हुई है, तो वो बैंक वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैनेजर भी नहीं, जो वहाँ पर सहायक है वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप अपना अकाउंट ही बंद करा दीजिए, है ना। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा हम कैसे अपना अकाउंट बंद करा दें। 2 नशेड़ी युवकों ने चंद रुपयों के लिए एक बुजुर्ग की जान तक ले ली। सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास निर्माणाधीन मकान में व्यक्ति की हत्या कर फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हत्या की वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोनों अभियुक्त चोरी की नीयत से कंस्ट्रक्शन साइट में घुसे थे, जिन्हें मौके पर निर्माणाधीन साइट पर एक व्यक्ति नजर आया जो कि सो रहा था। जब व्यक्तियों द्वारा टीन शेड के अंदर जाकर उस व्यक्ति की जेब से मोबाइल फोन और कुछ पैसे निकाल लिए गए तो व्यक्ति की नींद खुल गई और इस पर उसके द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया। वहीं दूसरे अभियुक्त
पास में पड़े लोहे सरिये से मृतक पर वार कर चुका था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। विकासनगर के झाझरा ग्राम पंचायत में बिजली कटौती से जूझ रहे ग्रामीणों ने प्रेमनगर मुख्यालय पर पहुंचकर विभाग के अधिशासी अभियंता के सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पिछले लंबे समय से झाझरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण बिजली कटौती से जूझ रहे हैं और ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता का घेराव करते हुए ग्रामीणों ने पूरे क्षेत्र की बिजली सुचारू रूप से चालू करने की मांग की है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।